मंच पर प्रमुख रूप से आसीन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय आचार्य महाश्रवण जी, स्वाध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, मुनि श्री कुमार श्रवण जी, अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन जी, तेरा पंथ महासभा के अध्यक्ष श्री किशन डाकलिया जी, टीकमचंद सेठिया जी, अरुण संचेती जी, राजकुमार दफ्तरी जी, तनसुख वैद्य जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सभी साधु एवं साध्वीगण, तेरा पंथ के पदाधिकारीगण, आगत अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम हम सब लोग जानते हैं कि आज नवविक्रम संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। चैत्री वासंती नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है। मैं समस्त बिहारवासियों और देशवासियों को नव वर्ष और नवरात्र की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आचार्य महाश्रवण जी के बिहार परिभ्रमण के संदर्भ में आज आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आचार्य श्री के कार्यक्रम की जानकारी मुझे लगभग 1 माह पूर्व मिली थी और जो आयोजक थे उन्होंने कोई तिथि निश्चित नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि 27, 28, 29, 30 मार्च के महीने में आचार्य श्री का कभी भी कार्यक्रम पटना में हो सकता है और मुझे कहा गया था कि इन 4 दिनों में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित कर लें कि पटना के बाहर ना जाएं। मैंने कहा कि मैं आचार्य श्री के कार्यक्रम में पहले भी शामिल हो चुका हूं और ये मेरा भी सौभाग्य रहेगा कि आचार्य श्री बिहार की राजधानी पटना में पधार रहे हैं। मुझे भी स्वागत करने का अवसर मिलेगा और इसलिए मैंने 4 तिथियों को मैंने पटना के लिए रिजर्व रखा था और आज मुझे खुशी है कि जब आचार्य श्री का कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है, मुझे उनके दर्शन लाभ का भी सौभाग्य मुझे मिला। आचार्य महाश्रवण जी की अहिंसा यात्रा का अभिनंदन करने का मुझे, जैसा बताया गया, दूसरी बार सौभाग्य मिला है। किशनगंज में भी महाश्रवण जी की अहिंसा यात्रा के क्रम में इनका सानिध्य प्राप्त हुआ था और जब ये दूसरी बार बिहार आए हैं तो हम इनका पूरे बिहार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा नैतिक क्रांति की एक मसाल बनकर मानवता को अध्यात्म के प्रशस्त पूर्ण पंथ पर सतत अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है। जैन श्वेतांबर मुनि आचार्य श्री ने अपनी अहिंसा यात्रा की शुरुआत विगत 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले मैदान से की एवं लगभग 15,000 किलोमीटर से भी अधिक की पद यात्रा करते हुए 27 मार्च को बिहार पहुँचे। इन्होंने भगवान महावीर की जन्मस्थली का भी दर्शन किया है। इनकी यात्रा से सचमुच बिहार वासियों में एक नई आध्यात्मिक चेतना का पुनरोदय हुआ है। बिहार ज्ञान, कर्म, चरित्र, नैतिकता, दर्शन, धर्म सबसे परिपूर्ण एक विपुल, वैभवशाली और गौरवशाली प्रदेश रहा है। बिहार प्रदेश जैन और बौद्ध धर्मों का तो जन्म स्थल ही रहा है। सिखों के दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को इस वर्ष प्रकाश पर्व के रूप में आयोजित कर बिहार ने पूरी दुनिया के सामने आतिथ्य के प्रति अपनी गहरी निष्ठा को प्रकट किया। इस आयोजन के समापन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पटना आए थे
और इस भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी एवं सभी बिहारवासियों को बधाई दी थी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 की ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष स्थली बिहार एवं झारखंड की एकीकृत धरती रही है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर वर्धमान सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी बिहार की पावन भूमि रही है। वर्तमान महावीर जैन धर्म और दर्शन को उत्कर्ष दिलाने में सर्वश्रेष्ठ रहे। तत्कालीन समाज में उत्पन्न असमानताओं और विसंगतियों का विरोध कर उन्होंने सामाजिक समरसता और भाईचारा को बढ़ाने का काम किया। आज संपूर्ण विश्व हिंसा और आतंकवाद के खतरों से त्रस्त है। आज सभी आध्यात्मिकता की ललक में पुनः भारतवर्ष की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जीवन का सदुपयोग कैसे हो, इस विषय में हमारे राष्ट्र संतों और महात्माओं ने अपने संदेशों से बराबर हमारा मार्गदर्शन किया है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ श्री ने अपनी प्रज्ञा और दार्शनिक चिंतनों से आध्यात्मिक उन्नयन का सुगम रास्ता हमें बताया है। आचार्य महाश्रवण जी भी बराबर कहते हैं कि संसार में आध्यात्मिक, नैतिक व चारित्रिक विकास के बिना किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं। इनके मार्गदर्शन में मर्यादा महोत्सव भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मर्यादा महोत्सव में, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि मैं किशनगंज में भी शामिल हुआ था, इसमें आचार्य श्री ने जिन छोटे छोटे व्रतों की प्रतिज्ञा अपने अनुयायियों से कराई थी, उनसे सांसारिक जीवन में मनुष्य के विकास का मार्ग सहज रूप से प्रशस्त होता है। आज भी महाश्रवण आचार्य श्री ने कुछ व्रत हम लोगों के सामने रखे। आप सब लोगों ने खड़े होकर के उन संकल्पों का पूर्ण रूप से परिपालन करने का व्रत भी लिया। और मुख्य रूप से जो 3 संकल्पों की ओर जिनका उल्लेख किया गया, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, मैं आप सबसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि संकल्प वाणी से लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका परिपालन करना कठिन होता है। और इसलिए आचार्य श्री द्वारा दिलाए गए जो हमने व्रत लिए हैं, संकल्प लिए हैं, उनको यदि कहीं लिखित में हम फ्रेम करवा लें, अपने घरों में रखें और प्रातः और सायंकाल उनका स्मरण करते रहें, पुनः स्मरण करते रहें, तो मुझे लगता है कि शायद जो हमने संकल्प लिए हैं उस परिपालन की दिशा में एक हमें बहुत कुछ मदद मिल सकेगी। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी सदाशयता, उनकी नेक नियति, सुशासन और सबसे बड़ी बात जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया नशा मुक्ति की ओर, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया। आचार्य श्री, हम सब लोग जानते हैं कि नशा कोई भी हो, हर नशा खराब होता है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, ये नशा केवल शराबबंदी पर है। नशा शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, लेकिन इसके जो परिणाम आते हैं वो शरीर के लिए घातक होते हैं। लेकिन समाज में अन्य नशे भी होते हैं और वो कभी कभी बहुत दुष्प्रभावी होते हैं। और उन नशों में कुछ प्रमुख होते हैं सत्ता का नशा, पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा, धन साधन संपन्नता का नशा। और इनसे जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो उस व्यक्ति को होता है जो वो इस नशे से ग्रस्त होता है। वो अहंकार में होकर के रहता है, इससे उसके व्यक्तिगत तौर पर नुकसान होता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो वो समाज का, पूरे समाज का चारित्रिक पतन की दिशा में एक बहुत दुष्प्रभावी कदम होता है। और इसलिए आचार्य श्री, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके बहुत सारे अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं,
आपकी बात को मानते हैं। मैं चाहूँगा कि ये नशा मुक्ति को केवल ये जो व्यसन जिसको हम कहते हैं, इससे आगे बढ़ कर के आपको ध्यान है, संज्ञान है, मैं मानता हूँ, कहते भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ इन चीज़ों का भी उल्लेख होता रहे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। एक जिस ऐतिहासिक निर्णय का क्षण मैं भी यहाँ पर आया, आज की तारीख में अभी मुझे 1.5 वर्ष भी पूरा, 1.5 वर्ष, हाँ लगभग 1.5 वर्ष हुआ है। और जब मैं आया तो मेरे लिए भी ये पहली सरकार थी। मेरे सामने भी ये जब निर्णय लिया गया, विधानमंडल द्वारा पारित हुआ, बिल पारित हुआ, स्वाभाविक है राजभवन आता है बिल, और राजभवन की जब तक स्वीकृति नहीं होती है तब तक वो कानून नहीं बनता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन उस दौरान बहुत सारे इस प्रदेश में, प्रदेश के बाहर मीडिया के लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ लिखा। प्राकृत एवं जैन धर्म तथा इसके अहिंसा के सिद्धांतों को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन एवं शोध संस्था के रूप में विकसित की जा सकती है। इसका गठन बिहार सरकार ने किया था। मैंने इसके द्वारा प्रकाशित कई बहुमूल्य पुस्तकों को देखा है। संस्थान द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकें आज मैं आचार्य श्री आपको भेंट करने के लिए अनुमति भी चाहता हूँ। ये दोनों पुस्तकें जैन साहित्य की अमूल्य पुस्तकें हैं। मुझे विश्वास है कि संस्थान को आचार्य श्री का यथोचित मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिलेगा। इससे भगवान महावीर प्राकृत भाषा और जैन धर्म के संदेशों के प्रचार प्रसार की दिशा में एक सार्थक संदेश भी जाएगा। और मैं आचार्य श्री आपके माध्यम से यहाँ पर जितनी भी उपस्थिति है, मैं सभी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना भी करूँगा कि भगवान महावीर का अनुयायी बनना, अर्थात उनके विचारों का प्रचार प्रसार कैसे बढ़े, वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संस्था यही काम कर रही है और उस संस्था के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हम कितना उसमें अधिक से अधिक सहयोग दे सकते हैं, इस दिशा में भी हम सोचें। ये मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं और आप सबके विवेक पर छोड़ता हूं। सन 1958 में राष्ट्र संत और अणुव्रत प्रणेता आचार्य तुलसी जी का कानपुर में चातुर्मास हुआ था, जो मेरा गृह नगर है। इस वर्ष के शुरुआती जनवरी महीने में वहाँ भी मर्यादा महोत्सव आयोजित हुआ था। कानपुर मेरी जन्मभूमि है और आज बिहार मेरी कर्मभूमि बना है। ये महज संयोग नहीं, बल्कि मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मैं बिहार की पावन धरती पर आप सभी जैन धर्मावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन करने का सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल का प्रशस्त स्मृति चिन्ह दे के सम्मान करेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन, श्री अरुण जी संचेती, श्री राजकंड दफ्तरी एवं तंसुला जी बेद। साहित्य द्वारा सम्मानित करेंगे श्री प्रमोद जैन, श्री मूलचंद जी गोलछा एवं श्री बाबूलाल जी दुग्गड़। विजय 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 अब मंच पर कोई खड़ा न रहे, मंच पर कोई खड़ा न रहे। अब सुने कृतज्ञता। मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण